उसी तरह कुछ नेता लोग होता है, भादों के बैंक की तरह आके टर 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 चिल्लाने लगता है। 10% लोग चिल्लाता है कि लगेगा वह जीत जाएगा। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। जानेंगे मोतिहारी लोकसभा की कहानी, मोतिहारी जनता की जुबानी। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। मोतिहारी लोकसभा चुनाव की स्थिति को किस नजरिए से आप देखते हैं? बहुत अच्छा नज़रिया है, फूल छाप बहुत अच्छा रहेगा। 4 लाख वोट मिलेंगे। माननीय राधा मोहन सिंह जी का जीतने का क्या कारण है? विकास किए हैं। क्या विकास किए हैं? रोड बनवाए हैं, उसके बाद पिपरा कोठी में कृषि भवन बनवाए हैं, उसके बाद दूध डेयरी बनवाए हैं। जितने मोतिहारी जिला का काम हुए सब राधा मोहन सिंह ने किया है। दूसरा कोई तो कहीं किया नहीं है। तो राधा मोहन सिंह चुनाव बम्पर वोट से जीतेंगे। गैस, बिजली, पानी, सब कुछ कथी कमी है, सब कुछ है। बीजेपी से अच्छा कौन है? बीजेपी जीतेगा। आपकी क्या रुझान है मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर? मोतिहारी लोकसभा में हम बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे हम लोग वोट दे करके, क्योंकि यहाँ पर काम किया है। बीजेपी ही कारण घर घर शौचालय बना है और बीजेपी के ही देन है कि हर घर में शौचालय है, हर घर में सिलेंडर है और हर घर में बिजली है। लोग सिंचाई करने में अब डीजल की आवश्यकता नहीं है। बिजली से हम 100 रुपये के जगह पर 4 रुपये में गलत चला लेते हैं। मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रुझान है? राधा मोहन सिंह जी जीत रहे हैं। आपकी क्या रुझान है? हमारा रुझान है अब की पारी मोदी सरकार ही बनेगा, राधा मोहन सिंह जी ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि वो विकास किए हैं। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय लाए हैं। कृषि विश्वविद्यालय पिपरा कोठी में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनकट में है। चरखा पार्क देखिए मोतिहारी का, हॉस्पिटल से लेकर के हर चीज। जैसे तेतरिया में हॉस्पिटल है और रेलवे के स्टेशन का, और छतौनी पास मदर डेयरी है, मठबनवारी में मदन डेयरी है, केवीके है, पिपरा कोठी में, मोतिहारी में वो रोड ओवरब्रिज पास हो गया, ये ओवरब्रिज पास हो रहा है। फिर आपका हरसिद्धि में गैस प्लांट है। जहां आप देखें बिहार में मुझे नहीं लगता पूर्वी चंपारण जितना विकास हुआ है तो राधा मोहन जी के कारण ही हुआ है। राधा मोहन जी ही विकास किए हैं और विकास पुरुष भी हैं। उनको चंपारण का दूसरा गांधी माना जाता है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा और माननीय राधा मोहन सिंह जी आमने सामने के टक्कर में हैं। जी ना, आकाश पाताल का अंतर है। किस प्रकार से? राधा मोहन सिंह जी शुरू से तीसरा चौथा बार जमीन से जुड़े हुए नेता, जमीन से जुड़े हुए राधा मोहन सिंह जी हैं। सभी जाति धर्म के जो है कि लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद में इनका जो विकास है और जो ये अपने शासनकाल में जिस स्तर से जो काम करते हैं, काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी सराहनीय है। जैसे में इनसे अगर कोई डिमांड भी करता है तो उससे तो पूरा करते हैं, और जो लोगों का डिमांड नहीं होता है वो भी काम करके दिखाते हैं। जैसे में लोगों का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो 2 खुला हुआ है, पहाड़पुर में भी खुला हुआ है और जो है पिपरा कोठी में खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से कितने अच्छा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है 2 हो गया है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का और एक पूसा का जो होती राजेंद्र है वो भी खुल गया है। उसके बाद में ओवरब्रिज है और स्टेशन जो बहुत ही सौंदर्यीकरण यानी एकदम हवाई अड्डा की तरह जो है कि यहाँ पे सुख सुविधा जो है कि मिलेगा जो है स्टेशनों पे। और उसके बाद बस स्टेशन हो या किसी भी चरखा पार्क मोतिहारी के दिलों में जो होती है उसके लिए जो देखते चरखा पार्क कितने बेहतर तरीका से हुआ है। उसके बाद हर जगह हर महापुरुष का स्टैचू लगाना, जैसे में किसी भी सहनी समाज है उनके समाज के भी कुछ लोगों का स्टैचू लगा हुआ है। उसके बाद में जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी है तो उनका भी स्टैचू जो है कि सभी जगह लगाया गया है। और अन्य जैसे प्रत्येक जगह अस्पताल जो है उसका और भी जो है कि विभिन्न प्रकार के जो काम है जो इनके द्वारा किया गया है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इनसे भी अधिक जो अभी जो विकास किए हैं इनसे भी अधिक जो है काम ये आने वाले 5 साल में करेंगे और करके दिखाएंगे, क्योंकि दिखा चुके हैं और आगे करके दिखाएंगे। और कोई भी अब इनके टक्कर में भी तो कोई नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये काफ़ी अधिक दिनों से इस समाज का सेवा कर रहे हैं, इस क्षेत्र का सेवा कर रहे हैं। कोई तुरंत जो है कि जैसे होता है ना बाढ़ जो होता है उस समय जो बारिश होता है भादों का बेंग, उसी तरह कुछ नेता लोग होता है भादों के बेंग की तरह आके टर 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 चिल्लाने लगता है। 10% लोग चिल्लाता है कि लगेगा वह जीत जाएगा, लेकिन
लेकिन जब वोट होता है और जब पता चलता है कि बाकस में चुपचाप भाजपा के वोटर आप खुली तौर पे विपक्षी पार्टी को भादो का बेंग कह रहे हैं। बिल्कुल भादो का वो बेंग है और वाकई में वो हकीकत है कि भादो का बेंग है। वो टटर करते हैं, लगता है कि नहीं वही जी जाएंगे। और जब वोट होता है और जब जो है कि लोग वोट डालने जाता है तो माइंड में एक ही चीज़ आता है, उनके उत्पाद जो मचाते हैं, इसलिए लोग जो है कि डरे सहमे रहते हैं और जाकर लवे सिन्हा कांग्रेस के हो या राजद के नेता भी हो, वो भी जाके भाजपा के कमल के निशान पर बटन टिप के आते हैं। इसलिए भाजपा इतने बहुमत से जीती है और अपने देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार ये 400 पार, इस बार जो है कि जो नारा है वो 400 पार में जो कि होगा और फिर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार लेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, ये तीसरी बार नहीं लेंगे और ये चौथी बार की भी तैयारी हो चुकी है। ये चौथी बार की भी प्रधानमंत्री की तैयारी हो चुकी है, ध्यान में रखिए। ये तीसरी बार इस बार बनेंगे, फिर अगली की चौथी बार भी ये जो है कि पूरा फुल बहुमत से हाँ बस बिल्कुल यही ट्रेंड जो है कि अभी चलेगा और आगे 29 में भी माननीय प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी अभी कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का, न कोई है, नहीं कोई टक्कर में नेता है, न उस तरह का नेता है, न उस तरह का समाज सेवा करना है। जैसा कि अभी हमारे सर्वे के जरिए पता चला है कि अभी तक मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का ही बोलबाला है और चमकने वाला चेहरा माननीय राधा मोहन सिंह जी का ही है। हमारा सर्वे जारी रहेगा। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ।